के पाठक जो काम शोर शराबा और हंगामा के साथ करते थे, उस काम को अब चुपचाप तरीके से नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ करने जा रहे हैं। पाठक जी हंगामा करके भी जो काम नहीं करा पाए थे शिक्षा विभाग में, वो काम अब ये खामोश रहकर कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम अपने दर्शक साथियों से विनम्र अपील करना चाहते हैं, पहले की तरह आज फिर कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसमें आपको पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से हमारा चैनल बड़ा होता है और आप ही के सहयोग से आज 40,000 परिवारों का ये चैनल हो चुका है। लेकिन आपकी संख्या 7 लाख के करीब है, 6.5 लाख तो कम से कम आप हैं, इससे ज़्यादा ही आंकड़ा कहा जाता है। तो आप अगर आशीर्वाद देंगे तो हमारा चैनल लाखों परिवारों का हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लाखों परिवारों का सहयोग हमको मिलना चाहिए, जबकि हमारे वीडियो जो है 10-10 लाख महीने में लोग देखते हैं और आप देखते हैं, लेकिन चैनल अभी 40,000 परिवार का ही है। इसलिए हम आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग में जो है वो गुपचुप तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, गुपचुप तरीके से वो काम कर रहे हैं जिससे कि शिक्षा विभाग में सुधार तो हो ही रहा है, शिक्षक बहुत परेशान हैं। शिक्षक पहले पाठक से तौबा चाहते थे कि पाठक जी से किसी भी तरीके से छुटकारा मिल जाए। वो कहते थे कि किसी भी तरीके से पाठक चले जाएं, पाठक कहीं भी चले जाएं, कोई भी अधिकारी आ जाए। लेकिन अब वही शिक्षक दबी जुबान कर रहे हैं कि पाठक इनसे अच्छा थे, पाठक हंगामा करते थे, डांटते थे वो, लेकिन पेट पर लात नहीं मारते थे। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ न डांट रहे हैं न हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये पेट पर मार रहे हैं और एक पेट का मार बहुत खतरनाक है। हम बात उसी की करने जा रहे हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो नियमावली बदलने जा रहे हैं और जो तबादला नीति जो उन्होंने बनाया है, जो कमेटी रिपोर्ट सौंपी है, रिपोर्ट जो कर रही है और जिस पर सहमति बनी है, वो बहुत चौंकाने वाला है और शिक्षकों को परेशान करने वाला है। इसके पहले भी हम वीडियो में बात कर चुके हैं कि वो नियमित शिक्षक 94 बैच वाले, 99 बैच वाले, उसके बाद सक्षमता पास शिक्षक, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, टेट शिक्षक, ये तमाम जो शिक्षक हैं सबको काउंसलिंग में भाग लेना होगा और काउंसलिंग अगले महीने होगा। और काउंसलिंग में इस बार सिर्फ डॉक्यूमेंट ऐसे ही जांच नहीं किया जाएगा, जैसे बीपीएससी का काउंसलिंग हुआ वैसे काउंसलिंग नहीं हुआ कि आनंद फानंद में काउंसलिंग हो गया, अब काउंसलिंग होने के बाद पोस्टिंग हो गई और अब उसमें फर्जीवाड़ा पाया जा रहा है, फर्जी शिक्षक पाए जा रहे हैं। अब इस बार वैसा ये नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जान लीजिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं वो आईटी से पीएचडी हैं, मतलब कंप्यूटर के वो आप ज्ञाता कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए, प्लस में उनके पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं, वो पायलट भी हैं और आईएएस तो हैं ही। उनके पास डिग्रियों की लंबी फेहरिस्त है, लंबी कतार है उनके पास, विद्वान आदमी हैं। तो वो आईटी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस बार जो काउंसलिंग होने जा रहा है उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का नंबर चढ़ाया जाएगा और उस सर्टिफिकेट का नंबर अगर दूसरे जगह मैच किया तो फिर फर्जी शिक्षक पकड़े जाएंगे। इसके साथ साथ जो अमान्य संस्थान के जो शिक्षक अभी भी कार्यरत है कि अमान्य संस्थान से वो डिग्री हासिल किए हुए हैं और वो पढ़ा रहे हैं, तो वैसे संस्थानों को भी चिन्हित किया जाएगा और सर्टिफिकेट को काउंसलिंग में पकड़ा जाएगा। और जब काउंसलिंग में जब आप एकदम सही पाए जाएंगे उसके बाद में ही आपकी पोस्टिंग होगी, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो ये साइलेंटली तरीके से ये काम डॉक्टर एस सिद्धार्थ कर रहे हैं। और आधा काम जो है ई शिक्षा कोष पर हो चुका है। ई शिक्षा कोष पर हर एक शिक्षक का पूरा डेटा, मतलब कुंडली जो है वो अपलोड है, कोई भी देख सकता है।
और जो काम हंगामा के साथ, जैसे पहले सेल्फी खिंचवाया जा रहा था स्कूल में उपस्थिति के लिए, फिर भी शिक्षक नहीं जा रहे थे, लेकिन वो काम बहुत शांति से डॉक्टर सिद्धार्थ कर रहे हैं। इस शिक्षा कोष को जैसे ही वो लागू किए कि अब इसी से ऑनलाइन डिजिटली जो है अब हाजिरी बनाना है, सारे शिक्षक अब स्कूल पहुंच रहे हैं और ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं। 98% तक ये आंकड़ा पहुंच गया, 98%, 99% तक डिजिटली जो है हाजिरी बन रहा है और इससे बहुत वो संतुष्ट हैं, विभाग बहुत संतुष्ट है। और वैसे वैसे शिक्षक भी अब स्कूल पहुंच रहे हैं जो कभी नहीं जाते थे, पाठक जी के समय में भी नहीं गए। वो कहीं ना कहीं वो विभाग में काम कर रहे थे, दूसरे विभाग में काम कर रहे थे, इधर उधर काम कर रहे थे, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे थे। लेकिन अब वैसे शिक्षक भी स्कूल पहुंच रहे हैं। तो ये काम खामोशी तरीके से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कर दिए, जो काम हंगामा के बाद भी के पाठक नहीं कर पाए थे। तो के अब शिक्षक दबी जुबान कई शिक्षक कह रहे हैं कि ये तो पाठक जी से भी खतरनाक है, पाठक जी नौकरी नहीं खाते थे लेकिन ये नौकरी खा रहे हैं। अब आपको एक ताज़ा मुझे जो जानकारी मिली है कि औरंगाबाद में जो जेई थे, एक जूनियर इंजीनियर थे ऋषिकेश देव, उनको एक भ्रष्टाचार के मामले में उनको कार्य से मुक्त कर दिए। डीपीओ औरंगाबाद के जो डीपीओ हैं, महिला डीपीओ, उन्होंने सर्व शिक्षा के जो अभियान के जो डीपीओ थी, उन्होंने उनको सेवा से बर्खास्त कर लिया। लेकिन अब वो जेई इस मामले की शिकायत एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास कर दिया और डीपीओ पर भी गंभीर आरोप लगाए गए और साक्ष्य के साथ सौंपा गया कि एक योजना को बताया गया कि इस योजना में, अमुक योजना में काम हुआ नहीं, धरातल पर अभी भी काम नहीं हुआ और उसका पूरा निकासी विभाग के द्वारा कर दिया गया। ये आरोप लगा करके एसीएस के पास किया गया और एसीएस ने बिना हंगामा के उस पर जांच बैठा दी और जांच को भेज भी दिया। अब इस मामले में जांच शायद हो गई है, जो जानकारी है। अब उस मामले में क्या करेंगे एसीएस, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ऐसे कई जगहों से फीडबैक उनको आ रहा है और बिना हंगामा खड़ा किए हुए एसीएस जो है एक्शन ले रहे हैं। और मोटा मोटी ये जान लीजिए कि अब शिक्षा विभाग में कोई भी अगर फर्जी शिक्षक होंगे या कोई कर्मचारी होंगे, वो बचेंगे नहीं, क्योंकि उसकी पूरी प्लानिंग जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ कर चुके हैं। अंत में जाते जाते आपके लिए खुशखबरी ये आपको बताने जा रहे हैं, जो सूर्य विहार के पास जानकारी है, कि जो आपका तबादला होगा, अधिकांश शिक्षकों का तबादला उनके गृह प्रखंड में होगा। गृह प्रखंड में डॉक्टर एस सिद्धार्थ पोस्टिंग करेंगे ताकि शिक्षकों को परेशानी न हो, शिक्षक अपने प्रखंड में ही रह करके समय पर स्कूल जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। ये उनकी प्लानिंग है। तो ये तमाम जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।